लंकेश, मुझे डर लग रहा है लंकेश। प्लीज लंकेश, आई एम वेरी स्कैर्ड। Don't be scared, सुचेता। घबराओ मत, क्योंकि यही सत्य है, परम सत्य। तुम जानती हो सुचेता, जब जब जिंदगी की धूप मुझे चकाचौंध कर देती है, मैं मौत के इस आंगन में आता हूं और मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छट जाता है, पर्दे हट जाते हैं, नजर खुल जाती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। मगर लंकेश, ये एक कब्रिस्तान है। यहां सब मेरे दोस्त हैं, ये सब के सब मेरे दोस्त हैं जो मदद करते हैं मेरी, जो यहां पर है सिर्फ मेरी मदद के लिए, जो मुझे बताते हैं क्या करना है मुझे जिंदगी में, जो मेरी नजरों को खोलते हैं, जो दिमाग में मुझे बातें डालते हैं। और यही वो सब लोग मुझे बताएंगे कैसे कानपुर को तबाह करूंगा मैं, कैसे उसे बर्बाद करूंगा, कैसे उसे खत्म करूंगा। कब्रिस्तान से मत डर, कब्रिस्तान से मत डर सुचेता। मेरे साथ रहोगी तो ऐसे सैकड़ों कब्रिस्तान मिलेंगे तुझे। से मुझे मिलती है जिंदगी की महक, मौत के इस आंगन से जीने की शय लेता है लंकेश। देखिए, हम लोगों के हिसाब से तो आपको इस वक्त टोक्यो में मित्सु कंपनी के ऑफिस में अपने प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग में होना चाहिए था। मैं जानता हूं आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं इस वक्त आपके साथ क्या कर रहा हूं। जी हाँ सर, हम इसी बात पर हैरान हैं। एनीवे विवेक, मुझे बताओ कि हमारी टीवी की सेल्स की पोजीशन क्या है यूएई के अंदर? सर, टीवी की पोजीशन यूएई में 4000 गिर गई है। और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स कैसे कर रहे हैं मार्केट में? बाकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही है सर, जैसे पहले चल रहे थे अब भी चल रहे हैं। और टीवी की सेल्स सिर्फ यूएई में कम हुई हैं या कहीं और भी? सिर्फ यूएई में सर। यानी कि हमें सिर्फ 4000 टीवीज पर मंथ का फर्क पड़ा है। जी। अगर हम उनके टीवीज ना बेचकर वही सेल्स फोर्स हम वीसीआरस बेचने में लगा देते हैं तो डेफिनेटली हमारी वीसीआरस की सेल्स बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। देन जेंटलमैन, हम उनके टीवी बेचें क्यों? एक्सक्यूज मी सर, आखिर हम उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। स्पेशली जब उनके ऐसे फैक्सेस आते हैं, हमें इंसल्ट करते हैं, वो हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। व्हाई शुड वी सेल द टीवीज? तुम एक फैक्स भेजो उनको, उनसे कहो कि हम उनकी एजेंसी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जी सर। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी। ओके सर, यू आर द बॉस। हेलो मिस्टर राज तिलक। करण जापान की मित्सुई एजेंसी छोड़ रहा है। बहुत नुकसान होगा आपका। नहीं, वो कैसे? मैं समझा नहीं। अब न एजेंसी रहेगी, ना आप हमें कोटा दे पाएंगे, ना हम आपको नजराना पेश कर पाएंगे। हाँ वो तो है। चलो खैर छोड़ो, और क्या कर सकते हैं। 2 और 2 5 नहीं, 5 5 नहीं। मिस्टर तिलक,
सयाने हमेशा गलत होते हैं। ये लंकेश की दुनिया है। यहाँ सिर्फ सांच को ही आंच है और किसी को नहीं। गुड बाय। ये एजेंसी अगर हमें मिल जाए तो? हमें से आपका मतलब मुझे। तो आप करण कपूर बनना चाहते हैं मिस्टर मुखर्जी? करण कपूर बन भी गया तो भी आपका फेथफुल रहूंगा। दिन में ख्वाब देखना आप कब छोड़ेंगे मिस्टर मुखर्जी? आप बड़े बिजनेस के लायक नहीं। आप चाहे तो। मिस्टर मुखर्जी, आप एक पिटे हुए मोहरे हैं जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। सूजी, प्लीज इन्फॉर्म द रिसेप्शन। मिस्टर मुखर्जी के कार को बुलवा लीजिए। He has to leave. Sir, Mr. Mukherjee on the line, please. Please put him across. जी मैं मुखर्जी बोल रहा हूँ। I'm sorry, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। I'm busy in a meeting. आप नाराज हैं मुझसे? मिस्टर मुखर्जी, आप आइंदा जब भी फोन किया करेंगे, मैं आपको किसी न किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी मिलूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल आप हर चीज बहुत देर से समझते हैं। 2, 4, 10 बार और फोन करेंगे, हर चीज साफ हो जाएगी। Wow, it's look good, not bad. ये कितने का कहा आपने मुझे? ये जी 48,000 दिरहम्स का है। 48,000 dirhams. अच्छा मुझे वो दिखाइए तो, ये वाला। It's also not bad. It's quite good. बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा ये कितने का है? ये जी 30,000 दिरहम्स का है। 30,000 dirhams. ये वाला दिखाइए मुझे जरा। हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है ये। जी, So pretty. It's really lovely. Very nice and also good price. I just wanted to try this. Yes. कैसे लग रहा है? Wow. This is also looking beautiful. ये कितने का है? ये जी 25,000 दिरहम्स का है। क्या बात कर रहे हैं आप? Only 25,000 dirhams. जी। Oh no, आप ये ऐसी कैसी चीजें रखते हैं आप? ये बड़ी सस्ती चीज है ये तो। इससे तो अच्छा है कि फिर ये तो 48,000 dirhams का ही ठीक लग रहा है मुझे। Okay, pack it. Okay. Okay. All right. You will pay me in cash or? Credit card. Thank you. हेलो। Hello. कैसी हैं आप? हाउ आर यू? I'm fine, thank you. और वो आपके हस्बैंड क्या नाम है उनका? मिस्टर राज तिलक। जी हाँ, राज तिलक साहब। अब उनकी तबीयत कैसी है? सुना था पिछले साल वे बीमार पड़ गए थे। क्या? पिछले साल वो बीमार पड़ गए थे? जी। कब? जब आप छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। वैसे कहाँ की हैं आप? मैं इंडिया की हूँ, लेकिन आप मेरे हस्बैंड को कैसे जानते हैं? जी मैं उन्हें नहीं जानता। तो आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको भी नहीं जानता। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि लास्ट ईयर वो बीमार पड़ गए थे? कॉमन सेंस मैडम, कॉमन सेंस। अब देखिए ना, हर शरीफ आदमी साल में 1 या 2 बार बीमार पड़ता ही है। बस मैंने भी कह दिया। दाद दीजिए मेरी। आप मुझे नहीं जानते जी। आप मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, तो आपने आवाज देकर क्यों बुलाया? असल बात बता दूं? अब तुम सीधी तरह से जाते हो या नहीं, या पुलिस को बुलाऊं? मैडम पुलिस को क्यों कर बुला रही हैं? वैसे भी इस कंट्री में लड़कियों और महिलाओं को छेड़ने का सिस्टम ही नहीं है, फिर आप शुरते को क्यों कर बुला रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैडम, जिंदगी का क्या भरोसा है। अब पिछले साल मेरे एक दोस्त को छींक आई थी, बस यहाँ उसको छींक आई, वहाँ उस बेचारे ने दम निकाल दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का क्या भरोसा है। अब देखिए ना, चलते चलते अगर आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए और जख्मी हो गई, तो ये सोने का सेट तो यहीं रह गया ना। You shut up. मैडम मैं चाहता हूँ कि आप अपना बीमा करवा लीजिए। अब आगे मुंह से एक भी लफ्ज निकाला ना तो एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि ऊपर भी याद रखोगे तुम। मैडम थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन एक 50,000 दिरहम का बीमा करवा लीजिए, उसका प्रीमियम बनेगा। अभी बताता हूँ मैं आपको। Idiot. चली गई, ये भी चली गई।
हेलो राज, कैसे हो? हाय मोना, आई एम फाइन। तुम कैसी हो? घर पे फोन किया, तुम उठा नहीं रही थी, इसलिए तुम्हारे मोबाइल पे फोन किया। क्या घर से बाहर हो क्या? जाहिर है, घर पर होती तो घर का फोन सुनती। गुरसुख गई थी, वहां बहुत प्यारा क्यूट नेकलेस देखा। यू नो राज कितने का था? सिर्फ 48,000 दिरहम का था। इतना प्यारा सेट है, क्या बताऊं तुम्हें। इट्स ब्यूटीफुल डायमंड सेट, बहुत सस्ता मिल गया। क्या 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 कहा तुमने? राज 48,000 दिरहम और तुम सस्ता बोल रही हो? ओह गॉड। अरे मैं पूछा उसमें क्या कोहिनूर का हीरा लगा है क्या? बिना जेवर पहने औरत घर से बाहर निकले तो यूं लगता है जैसे वो कपड़े पहने बिना ही घर से बाहर निकल आई हो। अरे लेकिन तुमसे कौन कहता है घर से बाहर निकलो? मत घर से बाहर निकलो। कैन यू इमेजिन 48,000 दिरहम्स नेकलेस? कहां से आएंगे पैसे इतने? क्रेडिट कार्ड, यू नो। ओह गॉड, मेरे क्रेडिट कार्ड से तुम इस तरह से शॉपिंग करती हो? मेरे क्रेडिट कार्ड को तुम डिसक्रेडिट कार्ड बना दोगी? बेकार बातें मत करो। अरे इस तरह से तुम शॉपिंग करती रही तो मेरा तो राशन पानी बंद हो जाएगा। न यहाँ राशन है न राशन कार्ड। अरे मैं कहता हूँ अपनी ये फुजिल खर्चियां बंद करो। लंदन में अपनी अय्याशियां बंद करो, कबाड़ा होना अपने आप रुक जाएगा। मैं लंदन में अय्याशियां नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम यहाँ। सुबह सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बोलती हूँ अय्याशियां करें। बाय। क्या बीवी मिली है। आज मेरी मुलाकात करण कपूर से हुई थी। जब मैं और वो पहले यहाँ आए थे तब हम लोग एक ही बिल्डिंग के एक ही कमरे में रहा करते थे। आज करण ने उसी बिल्डिंग में मुझे बुलाया था। किस लिए? वो साथ में गुजारे हुए वक्त को याद कर रहा था। बहुत सेंटिमेंटल था वो, बहुत ज्यादा। उसने मेरे और अपने बीच दुश्मनी खत्म करने की बात की। उसने ये सब कुछ अपने बीवी के कहने पर किया। दोस्ती की ऑफर उसकी तरफ से हुई है। मैं समझता हूं कि गुरुजी, तुम एक बात जानते हो? ये जो चीज है, ये मेरी वॉकिंग स्टिक है। इसके बगैर मैं चल नहीं सकता। लेकिन अगर कभी मेरी ये जरूरी वॉकिंग स्टिक सोचे कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, तो ये उसकी गलतफहमी होगी। शतरंज के बिसात पर बिछे हुए मोहरे, मकड़ी के जाल में फंसे हुए कीड़े, और तुम, एक ही सिचुएशन है कुछ तुम लोग की। अपने मर्जी से तुम लोग न आगे बढ़ सकते हो न पीछे, इसलिए भूल जाओ कि तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ दोस्ती खत्म कर सकते हो और हाथ बढ़ाकर दोस्ती कर सकते हो। मगर क्या मगर? क्या मगर? बेवकूफ। तुझे लगता है कि करण कपूर तेरे साथ दोस्ती करना चाहता है? वो तेरे को फंसना चाहता है, तुझे शिकार करना चाहता है, जो लंकेश नहीं होने देगा। मुखर्जी, तुम लंकेश के पनाह में हो, और जो एक बार मेरी पनाह में आता है वो सिर्फ मेरा शिकार होता है। Get out. Get out.
है सुचेता? माय ब्यूटीफुल गार्डन, देख रही हो तुम इन रंग बिरंगे फूलों को? इन टूटी फूटी कुचली हुई गाड़ियों को तुम फूल समझते हो? जब दो गाड़ियों की खौफनाक टक्कर होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये डेंट देख रही हो? ये डेंट देख रही हो? बिल्कुल अजंता अलोरा की पेंटिंग्स की तरह। और वो बदनसीब ड्राइवर जिसका खून इन सीटों पर गिरा है। अफसराओ, होली खेली है इंसानों के साथ, लेकिन अच्छा लगा लंकेश को। इस ताजी हवा में सुनो, गंध आई तुमको? ये एक इंसान के जलते हुए लाश की सूंघ है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। लेकिन ये सूंघ वो सूंघ नहीं है, यह खुशबू वो खुशबू नहीं है, यह खुशबू वो खुशबू नहीं है। यह जगह काफी है, यह जगह काफी है सुचेता। करण कपूर के सफेद गाड़ी के लिए यह जगह काफी है, यह काफी है जगह उसके मौत के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसकी इज्जत तबाह करने के लिए, खत्म करने के लिए। मुझे करण कपूर की लाश चाहिए सुचेता, मुझे उस करण कपूर की लाश चाहिए जिसे मैं